मेवात के हम अलवी हैं, हमारी पहचान मोहब्बत और अमन है। हर मेहमान का दिल से इस्तकबाल हमारा चलन है। नफरत नहीं, भाईचारे की राह पर चलते हैं हम। मेवात की मिट्टी गवाह है, इंसानियत ही हमारा वतन है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि ब्रजमंडल जिलाभिषेक यात्रा के स्वागत को अलवी समाज आगे आया, भाईचारा और सौहार्द का दिया संदेश। आगामी 3 अगस्त को प्रस्तावित ब्रजमंडल जिलाभिषेक यात्रा के स्वागत को लेकर मेवात क्षेत्र में तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों और समुदायों के साथ अब अलवी समाज ने भी यात्रा के स्वागत और सहयोग का ऐलान किया है। इसी उद्देश्य से सोमवार को आयोजित एक बैठक में फरीदाबाद और मेवात के अलवी समाज से जुड़े प्रतिनिधियों तथा गणमान्य लोगों ने भाग लिया और यात्रा के सफल आयोजन में सहयोग देने का निर्णय लिया। बैठक के दौरान अलवी समाज के पदाधिकारी मास्टर रफीक अहमद अलवी पिनगवा ने कहा कि अलवी समाज सदैव छत्तीस बिरादरी की सेवा और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता रहा है। उन्होंने कहा है कि ब्रजमंडल जिलाभिषेक यात्रा के दौरान समाज तन मन और धन से सहयोग करेगा तथा मेवात क्षेत्र में जहां भी आवश्यकता होगी वहां अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रशासन की निगरानी आवश्यक है, तो वहीं सकारात्मक और समाज को जोड़ने वाली खबरों को भी प्रोत्साहन और सम्मान मिलना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने भी यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि विभिन्न समाजों और संगठनों के सहयोग का आश्वासन मिलना सकारात्मक संकेत है। वहीं जिलाभिषेक यात्रा के अध्यक्ष नथुराम गुर्जर ने कहा है कि यात्रा के स्वागत के लिए सुझाव देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग और सामाजिक प्रतिनिधियों द्वारा दी गई यह पहल प्रशंसनीय है और कहा है कि यात्रा की तैयारियां यात्रा समिति के अध्यक्ष नथुराम के नेतृत्व में जारी हैं और विभिन्न समितियां पूरी सक्रियता के साथ आयोजन को सफल बनाने में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि ब्रजमंडल जिलाभिषेक यात्रा नूहू, फिरोजपुर झिरका और सिंगार क्षेत्र से होकर गुजरेगी। यात्रा को लेकर सामाजिक संगठनों, समुदायों और प्रशासन के बीच लगातार समन्वय बनाया जा रहा है ताकि आयोजन के दौरान शांति, सुरक्षा और भाईचारे का वातावरण कायम रहे। अलवी समाज की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया है और जिलाभिषेक यात्रा को लेकर समर्थन किया है। किस तरह का समर्थन मिला है, क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिलाभिषेक ब्रजमंडल यात्रा का अध्यक्ष होने के नाते अलवी समाज के जो हमारे सम्मानित सरदार आज इस यात्रा के विषय में हमारे साथ जो बैठक की है, उनके लिए अपनी तरफ से और अपने पूरी टीम की तरफ से उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ साथ जैसा भाइयों ने पिछली बार भी बहुत अच्छा स्वागत किया था और अब की बार उम्मीद है इससे भी अच्छा होगा, क्योंकि अब की बार मेवात में बहुत अच्छा होने जा रहा है और यात्रा और भी जितना पिछली बार थी उससे भी अधिक बनने की उम्मीद है। अधिकारियों के साथ 30 कमेटी की बैठक हुई है। उन्होंने अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है, क्या भरोसा दिया है, किस तरह की तैयारी है? देखिए, ये यात्रा हमारे समाज की यात्रा है, मेवात वासियों के मान सम्मान की यात्रा है। ये इसकी जिम्मेदारी, इसको सफल बनाना जो भी चाहे किसी भी धर्म को मानता है मेवात के अंदर, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक मैसेज जाए कि मेवात के लोग चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, बाहर से आए लोगों का इस प्रकार से सम्मान किया। तो प्रशासन को तो हमने सिर्फ सूचना दी है, यात्रा को भव्य बनाना, सुरक्षा की दृष्टि से देखना है तो आप और हमारा सबकी जिम्मेदारी है। किस तरह की तैयारी चल रही है, कहाँ का निमंत्रण दिया गया है और कितने लोग आने की संभावना है? हमारा जैसे समाज ने हमको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और फिर हम जिला टोली का जो निर्माण किया, उसके बाद अभी हमने हमारे जो ब्लॉक है, चाहे पुनाना है, झिरका है, पेनंगवा है, ईंडरी, तावड़ू, नूहू, इन सभी ब्लॉकों पर जाकर के हमने अभी टोलियां बनाई है। जैसे जिला सतर पे बनी है ऐसी ब्लॉक सतर पे वहाँ भी जिम्मेदारियां सौंपी है, क्योंकि मेवात की 36 बिरादरी पहले शामिल हो। जब हमारा अपना घर पूरा एक और बढ़िया काम हो जाएगा तो हम बाहर जब निमंत्रण देंगे।
आगामी 3 अगस्त को जलाभिषेक यात्रा है, इस तरह की तैयारियां हैं मुस्लिम समाज सभी समाज की तरफ से, और क्या बातचीत आपस में हुई है, क्या समझते आने वाली 3 अगस्त को ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा की जो शुरुआत मल्लेश्वर मंदिर से शुरू होकर और फिरोजपुर झिरका और सिंगार तक जाएगी, उसके लिए पूरे मेवात से अलवी समाज के बहुत सारे जिम्मेदार और मोअज़्ज़िज़ लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने आज हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी से अपील की और ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा की कमेटी से, उनके अध्यक्ष जी, संयोजक जी से भी बात की और सारे समाज ने फैसला लिया है कि हर बार की तरह, पिछली बार भी ऐसा किया था, उससे पहले भी किया था, हर बार की तरह इस बार भी हमारा अलवी समाज बहुत बढ़ चढ़कर इंशाअल्लाह सहयोग करेगा। ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा का सहयोग भी करेगा, स्वागत भी करेगा, सम्मान भी करेगा, और किसी भी प्रकार की उसके लिए हम अपने मेवात का, जो मेवात की हमारी छवि है, जो थोड़ा बहुत कभी इधर उधर हो गई, बिगड़ गई, उसको सुधारने का बहुत काम करेंगे। अलवी समाज इसके लिए सबसे पहल कर रहा है और इसके लिए मैं बधाई का पात्र हूँ। बधाई के पात्र है हमारा अलवी समाज, जो अलवी समाज ने कदम सबसे पहले उठाया, और अलवी समाज इसके लिए एक मशवरे से होकर ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा के स्वागत की तैयारी करेगा। किस तरह से तैयारी करेगा, जैसे फूलों से या फिर किस तरह से क्या पाउच? इसमें सबसे पहले फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि मान सम्मान तो फूल मालाओं का होता है, खाना पीना बाकी जल का, एक ठंडा जल और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो रखी जाएंगी, उसके लिए सारी चीज़ों से स्वागत किया जाएगा। सम्मान सबसे पहले फूलों से जरूर दिया जाएगा। कहाँ पर पॉइंट बनाए गए हैं? हमारे अलवी समाज की तरफ से 2 पॉइंट बनाए गए हैं। जो नूह में एक तिरंगा पार्क के पास रहेगा एक पॉइंट हमारा, जिसमें नूह, तावड़ू और आसपास के जो उजीना वगैरह से जो लोग आए, वो सारे अलवी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और वो यहाँ पे इंतज़ाम देखेंगे। दूसरा पॉइंट जो बनाया गया है पिनंगुआ में बनाया गया है। पिनंगुआ में जो वो पॉइंट होगा, उसमें मेरे नेतृत्व में मास्टर रफ़ीक अहमद की देख में पूरा समाज, उनसे मैं अपील करता हूँ, सिंगार से लेकर सिंगार, पुनाना, पिनंगुआ, झिरका, बड़कली चौक, नगीना, जहाँ तक सब लोग वो पिनंगुआ में इकट्ठे होंगे और इस जलाभिषेक यात्रा के यात्रियों का स्वागत और सम्मान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आज नूह में बैठक हुई है, मुस्लिम समाज के अलवी समाज ने बातचीत आपसे की है, किस तरह का भरोसा दिलाया है और किस तरह का इस बार जो है यात्रा निकाली जाएगी, क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रेस वालों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को और समाज में अच्छी बात को आगे लाने की बात की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात, मैं अलवी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी शुरुआत की है, आज स्टार्ट किया और सारे लोग, जो जितनी क्रीम है मेवात की, वो सारे लोग एकत्रित होकर के और उन्होंने एक निमंत्रण देने का काम किया है कि आप यात्रा निकालिए, हम आपका स्वागत करेंगे, आपका अभिनंदन करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही साधुवाद और मुबारकबाद के ये लोग हैं, जिनको एक बधाई के पात्र हैं ये। तो उस तरह की पहल इन्होंने की है, जो वास्तव में मैं एक बात और भी कहूँगा कि जो बुद्धिजीवी हम समझते हैं, पंडित हुए, अलवी हुए, ये ब्राह्मण जो है ना, ये लोग हैं, ये बुद्धिजीवी लोग होते हैं, और इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की और ये मार्गदर्शक भी हैं, समाज के मार्गदर्शक भी हैं। पंडित जी हुए और आप लोग हुए, तो आप लोगों ने ये पहल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यात्रा जिस प्रकार की तैयारी है, हमारी जो टीम है, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी हैं नथुराम जी, जिसमें संयोजक जी हैं नरेंद्र जी शर्मा हैं और गंगादान जी डागर साहब हैं, और पूरी टीम है। इन्होंने अपने ज़िले की सारी टीम लग गई, और जो मंडलों में और खंड में जो इन्होंने टीम बनाई है, वो सारी टीम भी गांव-गांव जाकर के तैयारी कर रही है, और उनको जो यात्री हैं उनको उनकी तैयारी कर रहे हैं, भव्य तैयारी हो रही है। जहाँ तक आपने ये कहा पीस कमेटी में इतनी अच्छी बातें हुई कि लगता है कि समाज प्रशासन की कोई खास आवश्यकता महसूस उस तरह की नहीं हुई, कि उसमें से जो बात निकल कर आई समाज के अंदर से, दोनों समाज के लोग वहाँ सब समाज के लोग थे, तो उन्होंने जैसे आज ये भाव पैदा हो रहा, उस दिन भी ये भाव दिखाई दे रहा था कि सब तरह से सब लोग स्वागत के लिए तैयार हैं, सब सहयोग के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम उनको भी बधाई देते हैं, जो क्योंकि वो एक मेवात की क्रीम है,
उनको भी धन्यवाद देते हैं और आपको भी बधाई देते हैं कि आपने बहुत बड़ी पहल की है।